हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। तो वैसे तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट ही बना रखी है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, ठीक है। आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तो आपका 90% सिलेबस एटलीस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे ओवरव्यू की कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो अगर हम कैश की बात करें, जिसको हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, तो ये बेसिकली एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम अकाउंटिंग कंप्यूटर पे करते हैं, ठीक है। मतलब मैनुअली अकाउंटिंग ना करके जब हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं तो वही क्या कहलाती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहलाती है, ठीक है। मतलब हम कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेकर के उस पे अकाउंटिंग करते हैं तो वही क्या कहलाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। दे नॉर्मली यूज इन बिजनेस हाउसेस टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो ये जो कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है बिजनेस में, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, एक वेज शीट क्रिएट करने के लिए, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किए जा रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स परफॉर्म ऑल द अकाउंटिंग ऑपरेशंस एट हाई स्पीड एंड विथ अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो क्योंकि हमें पता है कि जो काम हम कंप्यूटर पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में होता है और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहती है। मतलब कंप्यूटर के गलती करने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने आप से मैनुअली तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन अगर कंप्यूटर के द्वारा अकाउंटिंग की जा रही है तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कैश, यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के क्या फीचर्स या फंक्शंस हैं। तो जैसा कि अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो कंप्यूटर के जो भी फीचर्स होते हैं वही आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के भी फीचर्स हो जाते हैं। जैसे पहला हमारा है सिंप्लिसिटी। तो बहुत सिंपल होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज इजी वे टू प्रोसेस द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो इसमें हम बड़ी आसानी से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर हमें फाइनल अकाउंट्स बना करके दिखा देता है, ठीक है। इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जब द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट इज ओनली टू इंटर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो केवल आपको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, मतलब केवल बुक कीपिंग करनी होती है। बाकी सारे काम कंप्यूटर खुद करता है, यानी वो सॉफ्टवेयर खुद करता है, ठीक है। तो बस केवल आप अप्रोप्रिएट वाउचर्स में अपनी एंट्री रिकॉर्ड कर दोगे और उसके आगे का सारा फंक्शन जो है वो कंप्यूटर खुद करेगा। फिर चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो, चाहे बैलेंस शीट बनाना हो, ठीक है, या फाइनल स्ट्रक्चर तैयार करना हो या कोई एनालिसिस करना हो, तो वो सारी चीजें वो सॉफ्टवेयर खुद से करके देता है। बस खाली आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सही तरीके से एक अप्रोप्रिएट वाउचर्स में रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होता है, यानी विस्तृत रूप से होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग पैकेजेस आर कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो जो भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे जिस तरह का बिजनेस हो, ठीक है। दे कैन हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर्स, डे बुक्स, डिफरेंट रजिस्टर्स, फाइनल अकाउंट्स, इट्स। तो ये सब कुछ हैंडल करते हैं, मतलब बिजनेस का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ये आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और रेगुलेशन सबको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कि बिजनेस को हम अपने से मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। बिजनेस की अपनी एक सेपरेट एंटिटी है। तो यही सारे जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के उनको फॉलो करके, उनको ध्यान में रख के ही इन सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। तो इसीलिए ये कंप्लीट सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये एक्यूरेसी है। मतलब इसमें हमें 100% सही होने के चांसेस मिलते हैं, क्योंकि गलती हमसे हो सकती है, ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। तो जो भी रिपोर्ट्स जनरेट की जा रही हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में वो फ्री है फ्रॉम मिस्टेक, उसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, 100% एक्यूरेट है, ठीक है। दिस इज बिकॉज कंप्यूटर कैन कैरी आउट इवन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट हाई रेट ऑफ एक्यूरेसी। क्योंकि कंप्यूटर पे जितने मुश्किल कैलकुलेशंस है वो भी बहुत अच्छे से और आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पीड,
तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। हम तो काम करते करते थक भी जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, ठीक है, वो उसी स्पीड में काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लाइव अपडेशन एंड जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। तो क्योंकि हम इंटरनेट का भी यूज करते हैं तो हम इसमें लाइव अपडेट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स हमारे अपडेटेड होते रहते हैं और रिपोर्ट्स भी जनरेट होती रहती है जब हम ट्रांजैक्शंस को इंटर कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नो डिफिकल्टी इन अल्ट्रेशन, हमें अल्टर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, यानी एडिट करने में या मॉडिफिकेशन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। सपोज दैट हमने कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दिया है तो उसको हम तुरंत एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं होती एडिट करने में, जबकि मैनुअल अकाउंटिंग में अगर कुछ गलती हो गई तो हमें पूरा पेज फाड़ना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा इज वेरी इजी। तो हमें कंप्यूटर में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है और हम आसानी से अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी सुविधा हमको मिलती है जब हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से। Hence an organization can reconcile its cash book balance with bank balance। तो जितने भी बैंकिंग सिस्टम है वो भी आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके फंक्शंस हमने देख लिए और हम यूं कहें तो बेनिफिट्स भी हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो इसके फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो नुकसान क्या है कि ये कॉस्टली हो जाता है क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है और सॉफ्टवेयर काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी की कमी होती है, मतलब कभी कभी कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कभी कोई हैकर आ जाता है, कभी हमारा डेटा चोरी हो जाता है, ठीक है। जो भी हमने कंप्यूटर में स्टोर किया है तो पूरा डेटा ही कोलैप्स कर जाता है। तो सो वी कैन नॉट बी ट्रस्टेड कंप्लीटली ऑन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हम पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरर्स हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में भी हमें फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एरर। तो स्पीडी रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, यूजर कर रहा है, यानी हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें भी कभी कभी गलती हो जाती है, हम जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करने लगते हैं और ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि गलत रिकॉर्ड किया या सही रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो ह्यूमन एरर भी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैक ऑफ नॉलेज। तो कोई एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होना चाहिए जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में काम कर सके। हम उसको ट्रेनिंग देते हैं तभी जाके वो कंप्यूटर पे काम कर पाता है, ठीक है। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के कोई स्टाफ काम नहीं कर सकता कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, ठीक है। भले उसको अकाउंटिंग का नॉलेज हो लेकिन उसके लिए उसको अलग से कोर्स करवाना पड़ता है, ठीक है। टैली वगैरह का वो कोर्स करता है तब जाकर के वो कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, या हम बोल सकते हैं कि 5 पिलर्स कौन से हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रोसीजर, जिसको हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने का, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम देखें तो प्रोसीजर क्या है अकाउंटिंग का, कि सबसे पहले हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करते हैं, फिर जनरलाइजिंग करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हैं, फिर सबसे लास्ट में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है हमारा डेटा। अब डेटा क्या होता है, डेटा हमारा रॉ फैक्ट्स होता है, ठीक है। जो भी हम फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं वही क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है, ठीक है। सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, जस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोसेस डेटा। और इसी डेटा को जब प्रोसेस कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो डेटा हमने इकट्ठा किया है, चाहे वो स्टूडेंट का नंबर हो, ठीक है, चाहे वो फीमेल और मेल का रेशियो हो, ठीक है, चाहे जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको जब हम एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पीपल। तो ह्यूमंस आर पर्सन हु ऑपरेट द कंप्यूटर। तो हम ही लोग हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर खुद से सब कुछ नहीं करता बिना हमारे इंस्ट्रक्शन के, ठीक है। तो दे इंक्लूड यूजर्स लाइक ओनर्स, मैनेजर्स, सिस्टम एनालिस्ट
डेटा एंट्री ऑपरेटर इट्स, ठीक है। तो बिना किसी पर्सन के वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के सभी फिजिकल कंपोनेंट्स में आ जाते हैं इसमें, जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉडेम हो गया, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो सब हमारे हार्डवेयर में आ जाते हैं। और सॉफ्टवेयर में वो सब एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक इंटायर सेट ऑफ प्रोग्राम्स या प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर में ऑपरेशंस करने के लिए डाले जाते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये इनविजिबल होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, इन पे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 5 पिलर्स या कंपोनेंट्स पढ़े कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि हमारा प्रोसीजर होता है, डेटा होता है, पीपल होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। मतलब प्रोसीजर है, डेटा है, पीपल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो 5 पिलर्स हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये आपका डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई। तो अगर हम डेटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंस की बात करें तो डेटा क्या है, वो रॉ फैक्ट्स है, ठीक है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, अभी उसमें कोई काम नहीं किया गया है, बस हमको मिल गया है, ठीक है। तो वो एक रैंडम और यूजलेस चीज है डेटा। लेकिन जब हम उस पर प्रोसेस कर देते हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है दोनों में। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में जब हमें अकाउंटिंग करने चलते हैं तो हमें सेम नेचर के अकाउंट्स को एक ग्रुप में डालना होता है, वही क्या कहलाता है, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स कहलाता है, ठीक है। तो इन अकाउंटिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमें पता है कि अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, जैसे हमारा एसेट्स का अलग अकाउंट होता है, लायबिलिटी का अलग अकाउंट होता है, इनकम का अलग अकाउंट होता है, एक्सपेंस का अलग अकाउंट होता है, कैपिटल का अलग अकाउंट होता है, ठीक है। तो उसके नेचर के हिसाब से बेस्ड ऑन इट्स नेचर वी कैन क्लासिफाई अकाउंट्स एज एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। द एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अलग अलग नेचर के हिसाब से हम अकाउंट्स को, सिमिलर नेचर के अकाउंट्स को एक ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, इनको एक सिमिलर ग्रुप में डाल दिया जिसका नाम हमने रख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सबको पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। चलिए, तो एसेट्स को हम इक्विटीज भी बोलते हैं और द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एज एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स क्या है, वो सारी चीजें जो आपको बिजनेस में प्रेजेंट में बेनिफिट दे रही हैं और फ्यूचर में भी बेनिफिट देंगी, वो सब क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। तो एसेट्स में हम बात करें तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, करंट एसेट्स जिनको हम विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। तो ये सब आपके करंट एसेट्स हैं जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो कोडिफिकेशन के नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स का एक कोड बनाते हैं, ठीक है। तो इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कोडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग कोड्स टू वेरियस अकाउंट्स। तो जब हम अलग अलग अकाउंट्स को एक कोड अलॉट करते हैं तो वही क्या कहलाता है, कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। तो कोड इज गिवन टू ग्रुप्स एंड लेजर्स फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्टिंग। तो उनको शॉर्ट करने के लिए हम उनका कोड बनाते हैं, ठीक है। तो कोड हमारा सिंबल भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ठीक है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक पहचान है उसकी। तो कोडिफिकेशन इज द एसेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर हम देखना चाहें तो वी कैन गिव फर्स्ट डिजिट फॉर एसेट्स। तो हमने एसेट्स को फर्स्ट कर दिया, लायबिलिटीज को सेकंड कर दिया और थर्ड हमने इनकम को कर दिया, फोर हमने एक्सपेंडिचर को कर दिया, ठीक है। तो
Codes are necessary because the computer cannot understand that whether the item is an expense, income, assets और liability। क्योंकि हमें पता है कि assets क्या होती है, liability क्या होती है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए कोड बनाना जरूरी हो जाता है ताकि कंप्यूटर के लिए समझना आसान हो सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पे सेंड कर दूंगी, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।